खबर है गंज बसौदा से। त्योहारी सीजन शुरू होने से पहले खाद्य पदार्थों में मिलावट को लेकर प्रशासन की कार्रवाई ने एक बार फिर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। गंज बसौदा में तोमर गार्डन के सामने लौकुश नगर स्थित एक भूसे के तबेले सार में बड़ी मात्रा में मावा बड़े बड़े फ्रिजों में रखा हुआ पाया जाने की सूचना प्रशासनिक अमला मौके पर पहुंचा। मौके पर पहुंचते नायब तहसीलदार द्वारा पंचनामा तैयार कर संबंधित मकान को सील कर दिया गया। इसके बाद खाद्य विभाग की टीम मौके पर पहुंचने का इंतजार किया गया। काफी देर बाद खाद्य विभाग की टीम मौके पर पहुंची और वहां रखे मावे के नमूने लेकर जांच के लिए भेज दिए। सबसे बड़ा सवाल यह है कि त्योहारों से ठीक पहले बड़ी मात्रा में मावा कहां से आया, इसे किस उद्देश्य से रखा गया था और क्या यह मावा खाद्य सुरक्षा मानकों पर खरा उतरता है। जांच रिपोर्ट आने के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो सकेगी। त्योहारी सीजन में मावा मिठाई और अन्य पदार्थों की मांग कई गुना बढ़ जाती है। ऐसे में आम नागरिकों का सवाल है कि खाद्य विभाग द्वारा नियमित रूप से खाद्य पदार्थों की जांच क्यों नहीं की जाती। क्या विभाग कोई कार्रवाई के लिए किसी शिकायत या सूचना का इंतजार करता है। स्थानीय लोगों का यह भी कहना है कि गंजबसौदा क्षेत्र में पूर्व में भी बड़ी मात्रा में संदिग्ध अवस्था में दूषित मावा पकड़े जाने की कार्रवाई हो चुकी है। ऐसे में अब सवाल यह भी उठ रहा है कि पिछले कार्रवाई में लिए गए नमूनों की जांच पर क्या परिणाम आता है। यदि नमूने जांच के फेल हुए हैं तो संबंधित कारोबार के खिलाफ क्या कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल इस मामले में खाद्य विभाग द्वारा लिए गए मावे के नमूने की जांच रिपोर्ट इंतजार है। यदि जांच में मावा मानकों के विपरीत पाया जाता है तो संबंधित जिम्मेदारों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई होनी चाहिए। आम जनता की मांग है कि केवल नमूने लेने और पंचनामा बनाने तक कार्रवाई सीमित न रहे, बल्कि मावे की सप्लाई कहां से हुई, इसे कौन तैयार कर रहा है, बाजार में कहां कहां इसकी आपूर्ति हो रही है और पूर्व में हुई कार्रवाई का क्या परिणाम रहा। इन सभी बिंदुओं की निष्पक्ष जांच हो। त्योहारी सीजन में लोगों के स्वास्थ्य से जुड़े मामले पर अब सभी की नजरें खाद्य विभाग की जांच रिपोर्ट और आगे की होने वाली कार्रवाई पर टिकी हुई है। देखते हुए सभी जगह दूध और दूध से बने हुए जो भी पदार्थ है, मावा पनीर वगैरह की जांच की जा रही है। श्रीमान कलेक्टर महोदय के निर्देश हैं इन पे अंकुश रखने के लिए कि कोई भी मिलावटी सामान लोगों को ना मिले। एसडीएम महोदय मैडम को कुछ जानकारी मिली थी कि किसी घर में कहीं मावा रखा हुआ है, तो उन्होंने हमें सूचना पहुँचाई थी, तो हम लोग इस पर कार्रवाई करने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। और एक घर में मावा रखा हुआ है फ्रीज़र में, तो उसी के सैंपल हम लोग ले रहे हैं और नमूना लेकर जांच के लिए भेजा जा रहा है। जो भी आगे रिजल्ट आएगा उसके अकॉर्डिंगली हम लोग आगे की कार्रवाई करेंगे। नहीं, ऐसा तो नहीं है। हमारा विभाग निरंतर कार्रवाई करता है, कार्रवाई हमेशा ही की जाती है। इनके ऊपर भी कई बार कार्रवाई की गई है, तो हमेशा सैंपल लिए जाते हैं। अगर फेल आते हैं तो हम लोग केस भी लगाते हैं। धन्यवाद। एक्चुअल में वो कार्रवाई मेरे द्वारा नहीं की गई, गंजबसौदा मेरे पास तक नहीं था। उस वक्त की मेरे पास फोटो जी अप्रैल में आसपास वीडियोस की है, मौजूद है मेरे। कार्रवाई कौन कर रहे थे ये बताएं? आप भी कर रहे थे उसमें। कार्रवाई जो भी हुई होगी आने वाले होंगे। रिजल्ट सब उल्टा आया उसमें, क्योंकि उस मावा का सैंपल जो जांचें आई हैं सब नॉर्मल आई हैं। ऐसा कैसे है? देखिए, हमारा काम जो कि मावा ऐसा तार नहीं है, रबड़ की तरह खिंच रहा था ऐसा। अगर कोई चीज़ गलत है तो उसका रिजल्ट गलत ही आता है। हम बता देंगे सब रिजल्ट अगर कोई आएगा, अगर अच्छी है तो अच्छा है, उसमें रिजल्ट में हमारा कोई रोल नहीं है। हम तो जांच के आधार पर नमूना लेते हैं और उसे भेज देते हैं। वो भी एमपी की गवर्नमेंट लैब में भेजा जाता है, तो उसमें हमारा कोई रोल नहीं है। अगर वो अच्छा होगा तभी अच्छा आया होगा, अदरवाइज ऐसे नहीं आ सकता। अच्छा, ठीक है। नहीं, हम सभी जगह चेक करते रहते हैं और आगे भी हमारे द्वारा इन पर कार्रवाई की जाएगी। हम देखेंगे, अगर कुछ ऐसा हो रहा है तो बिल्कुल प्रतिबंधित किया जाएगा। कार्रवाई निरंतर चलती रहती है। मैंने अभी बसौदा मुझे मिला है, मैं कार्रवाई कर रही हूँ।